नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज है 31 तारीख। और ये जो 31 तारीख है दोस्तों, ये दरअसल बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगला दिन 1 तारीख होती है। और बचपन में अक्सर हम लोग ये मजाक कर दिया करते थे, मुझे अभी भी याद है कि 31 की रात को कभी मैसेज कर दिया या दोस्त से कह दिया, या 31 को दोपहर में या सुबह कह दिया कि भाई चलो बाय, मिलेंगे अगले साल, क्योंकि अगली तारीख ऑब्वियसली कैलेंडर चेंज हो जाता था। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। हर वर्ष की तरह ये एक रीत है कि आज 31 तारीख है और 2021 को हम बहुत जल्द, इसको कुछ ही घंटों में, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके कुछ ही घंटों के बाद 2022 लग जाएगा और कैलेंडर की तारीख बदल जाएगी। लेकिन एक साल जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलकर या कैलेंडर बदलकर या फिर वो एक संख्या मात्र नहीं होता है। एक साल बहुत कुछ होता है। ये वर्ष जो 2021 बीता है, इसकी शुरुआत बड़ी पॉजिटिविटी के साथ हुई थी, बड़े पॉजिटिव नोट के साथ हुई थी। क्योंकि आज की इस वीडियो में दरअसल आपके साथ थोड़ा सा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक चिट चैट करूंगा, एक संवाद करूंगा, और इसमें कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे, याद करेंगे, जिन्होंने हमें हंसाया, जिन्होंने हमें रुलाया, जिन्होंने हमें डराया, जिन्होंने हमें सिखाया। और ये घटनाएं जो हैं, ये देश विदेश, पूरे प्लैनेट को, पूरे ग्रह को एक प्रकार से इन्होंने प्रभावित किया। तो साल बड़ा पॉजिटिव नोट के साथ हुआ था। मुझे अभी भी याद है कि 16 जनवरी कमोबेश शायद वो तारीख थी कि जब हमें पता चला या हमें ये घोषणा हुई प्रधानमंत्री के द्वारा कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा। फिर वो चरणबद्ध तरीके से था। पहले स्वास्थ्य कर्मी, फिर उसके बाद 60 वर्ष से ज़्यादा के लोग, फिर धीरे धीरे 18 वर्ष का हो गया। और अभी स्थिति ये है कि हमारे पास, हम लोगों ने अच्छी खासी संख्या में और अच्छी रफ्तार के साथ हम लोग टीके लगा रहे हैं और कोविड से लड़ रहे हैं। तो वो साल की शुरुआत में एक बड़ा पॉजिटिव नोट आया था। और उससे पहले आप जानते हैं कि कोविड के केसेस में गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन फिर कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा वो। फिर इसके बाद मुझे एक घटना याद आती है, जो थोड़ी सी डराने वाली घटना, दुखद घटना थी, जो कि आपको याद होगा कि उत्तराखंड में हुई थी, जो मेरा गृह राज्य है। और हिमस्खलन जहाँ पर हुआ था, जिसमें कमोबेश मुझे याद है कि शायद 200 लोगों की करीब जान गई थी। वो बहुत ही जो चमोली ज़िले में जो हुआ था, वो बहुत ही डरावना इंसिडेंट था। वो मुझे याद आता है। फिर इसके अलावा जो मुझे याद आता है कुछ टाइम बाद, मैं देखिए महीनों के हिसाब से तो नहीं चलूँगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें बड़ी याद आती हैं। जैसे एक, अगर आप देखिए कि जीडीपी का जो स्तर था, वो पिछले बरस कोविड के बाद, कोविड के कारण चूंकि -23 समथिंग हो गया था, लेकिन फिर हमने इस वर्ष कुछ 20% के आसपास की वृद्धि दर को हमने छुआ था। लेकिन फिर हमने एक चीज़ और देखी कि जो प्रति व्यक्ति आय है, जो सालाना, वो कुछ 8,000 के करीब हमारी घट गई थी। बांग्लादेश से हम नीचे आ गए थे जीडीपी में, प्रति व्यक्ति आय में। और फिर कुछ और चीज़ें मुझे याद आती हैं कि जैसे आप देखिए कि एयर इंडिया आप देखिए कि वो वापस रतन टाटा के पास गई, जो उनके, ऑब्वियस सी बात है कि तकरीबन 7 दशकों के बाद, शायद 65 से या 68 वर्ष के बाद वो गई वहाँ पर। तो ये एक बड़ी घटना हुई। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमने, सबसे बड़ी बात अगर मैं खेल की बात करूं, तो हम लोगों ने ओलंपिक्स में कितना शानदार प्रदर्शन किया। और जहाँ तक मुझे याद आता है कि भाई 13 वर्षों के बाद हमने गोल्ड मेडल जीता था उसमें। और अभिनव बिंद्रा के बाद हमारे जो भाला फेंक हमारे थे, नीरज चोपड़ा जी, उन्होंने जीता था। और 7 मेडल कुल हमने जीते थे इस बार ओलंपिक्स में। और पैरालंपिक में भी हमने शानदार प्रदर्शन किया था, और उसमें भी हमने इतिहास में, अब तक के जो भारतीय खेल इतिहास है उसमें शानदार प्रदर्शन किया। तो देखिए, हमारे ओलंपिक में भी सबसे ज़्यादा पदक आए, और जो पैरालंपिक्स थे उसमें भी सबसे ज़्यादा पदक आए। तो ये एक ऐतिहासिक घटना हुई। और इसके अलावा जो मुझे याद आता है, एक खेल की दृष्टि से ही, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई। आप देखिए कि इंडिया वर्ल्ड कप में बड़ा शर्मनाक उसने प्रदर्शन किया हमारी टीम ने, और हम पाकिस्तान से हारे। जो 12 मुकाबले हुए थे वर्ल्ड कप्स में, उसमें हम लोग अपराजित चल रहे थे, हम हारे नहीं थे। लेकिन हम उस मुकाबले में हारे, और एटलीस्ट वो होता ही है कि देखिए एक बैड डे आता है, लॉ ऑफ एवरेजेस होते हैं, तो वो मुकाबला हारे। फिर वर्ल्ड कप में हम न्यूजीलैंड से हार गए, और न्यूजीलैंड से हम फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उससे पहले हारे थे।
तो वर्ल्ड कप बड़ा शर्मनाक रहा, लेकिन हालांकि फिर उससे पहले आप याद कीजिए कि हमने इंग्लैंड को हराया वहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया हमने साल की शुरुआत में, पिछले वर्ष की शुरुआत अंत में हमने जीतना शुरू किया, 36 ऑल आउट के बाद, शर्मनाक हार के बाद हम जीते मेलबर्न में। फिर इस वर्ष हम ब्रिस्बेन में जीते, सिडनी टेस्ट ड्रॉ कराया था, और बहुत सारा खेलने में हमें बहुत सारा एडवेंचर दिया। और अगर मैं ऐसे बैठ के याद करूं तो हर एक लम्हे को तो ऑब्वियसली इस वीडियो में समावेश करना मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश मेरी जारी है। फिर हमने इंग्लैंड में, आप जानते हैं कि लॉर्ड्स और ओवल में जीते, और अभी साल खत्म हुआ तो हमने दक्षिण अफ्रीका को हराया। सेंचुरियन में वो पहली बार कोई एशियन टीम जीती है, और सेंचुरियन में भारत की ये पहली जीत है, और दक्षिण अफ्रीका को हमने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया, हरा ही दिया। बड़ी अच्छी बात हुई। ट्विटर के आप जानते हैं कि जो CEO है वो कौन बने, वो भारतीय बने, अग्रवाल साहब। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि न्यूजीलैंड को अपने घर में हराया, घरेलू श्रृंखला में, T20 और ODIs में, टेस्ट में, माफ़ कीजिएगा। कप्तान हमारे बदल गए, विवाद बहुत हुआ। विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ी, RCB की उससे पहले कप्तानी छोड़ी थी, और फिर उसके बाद फिर जब टीम अनाउंस हुआ साउथ अफ्रीका का, तो उसमें रोहित शर्मा को पहले कप्तान अनाउंस किया। उससे पहले न्यूजीलैंड में वो कप्तान थे ही ऑब्वियसली, तो लेकिन फिर चोटिल हो गए, तो वो अब अभी संशय बरकरार है, क्या होता है वो नए साल में आपको पता चलेगा। और अगर हम फिल्मों की दृष्टि से बात करें, तो फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो सूर्यवंशी मुझे याद आती है। सूर्यवंशी भारत की, बॉलीवुड की इनफैक्ट इस साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनी, हिंदी फिल्म की अगर मैं बात करूं। 83 अभी बॉक्स ऑफिस में है, लेकिन 83 का प्रदर्शन उस प्रकार से नहीं है, क्योंकि पुष्पा जो अनदर एक फिल्म है, दक्षिण भारतीय फिल्म है, अच्छा कर रही है, काफ़ी बेहतरीन कर रही है। आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में और भी हैं जो हैं, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा है, तो हो सकता है क्योंकि रिलीज डेट आगे बढ़ जाए। कई सारी वेब सीरीज थी, जिसमें मुझे याद है कि स्कैम 1992, स्पेशल ऑप्स 1.5, और बहुत सारी चीज़ें थी। तांडव को लेके बहुत सारा केस हुआ अगर मैं बात करूं वेब सीरीज़ की, और बहुत सारी चीज़ें हुई, और धीरे धीरे याद कर रहा हूं मैं। और कुछ ऐसी फिल्में थी, फिल्मों की अगर मैं बात करूं जिनकी रिलीज डेट टल गई, जिसमें बच्चन पांडे, लाल सिंह चड्ढा, पठान, जो जिनको KGF 2, RRR, इनको आना था वैसे तो 2021 में, लेकिन अब ये प्रस्तावित है कि 2022 में आएंगी। फिर अगर मैं बात करूं फिल्मों से हटके थोड़ी सी, या वेब सीरीज से हटके, तो जहाँ तक मुझे याद आता है कि हमने इस साल बहुत सारे हमारी महान शख्सियतों को खो दिया। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियतें, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जिसमें सबसे बड़ी, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्षति की अगर मैं बात करूँ तो CDS साहब, बिपिन रावत साहब, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और फिर उनके साथ जो सभी जो जवान उसमें सवार थे, जिसमें उनकी पत्नी भी सवार थी, उन सब की दुखद मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा एक क्षति पहुंची देश को। फिर मिल्खा सिंह जी की इस साल मृत्यु हुई। कल्याण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी मृत्यु हुई। रोहित सरदाना, जो एक अच्छे पत्रकार, एक शानदार पत्रकार, उनकी मृत्यु हुई। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि नरेंद्र चंचल जी की मृत्यु हुई थी, साथ ही साथ मृत्यु हुई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सॉरी, मैं, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मैं सिर्फ अपनी घटनाओं को, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है ग्लिचेज आए। दिलीप कुमार साहब की मृत्यु हुई, इसमें सिद्धार्थ शुक्ला जी की मृत्यु हुई, और सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु हुई इस साल। बहुत लोगों ने हमारा साथ छोड़ा जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। अजीत सिंह जी की मृत्यु हुई, चौधरी अजीत सिंह जी। वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु हुई, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। बहुत सारे लोगों ने इस साल हमें छोड़ दिया। फिर जहाँ तक मुझे याद आता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार कई सारे हमारे जवानों ने शहादत दी। आतंकवादियों का भी सफाया हुआ ऑल आउट ऑपरेशन के तहत, लेकिन जो क्षति पहुंची वो जवानों की थी। 22 जवान जो हमारे एक बार शहीद हुए सुकमा में, जो नक्सली हमला हुआ था, जिसने पूरे देश को हिला दिया था, वो हमला कभी भारत नहीं भूलेगा। हम सभी अपने वीर जवानों को नमन करते हैं, उनका कर्ज हम कभी उतार नहीं सकते। फिर बेरोजगारी दर बढ़ी, शहरों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गांव में बढ़ी। पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, तमिलनाडु का चुनाव हुआ, उसके साथ 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को एक बड़ी हार मिली पश्चिम बंगाल में। हालांकि उनका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन वो हार ही होगी, क्योंकि ममता बनर्जी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ लौटी। तमिलनाडु में भी बीजेपी की दाल नहीं गली, वहाँ पर स्टैलिन लौटे, DMK लौटी। और असम में हालांकि बीजेपी पहुंची, जीती। और
जो अन्य राज्य थे उसमें भी अच्छा प्रदर्शन था। बाकी सारी चीज़ें रिकॉल करना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर से आपसे मैंने कहा कि प्रयास करो। पेगासस का कांड, जासूसी कांड को कौन भूल सकता है, जब सरकार पर ही सीधे तौर पर जासूसी का आरोप लग गया और अभी भी वो विवाद जिंदा है। और उससे पहले अगर आपको साल की शुरुआत में लेकर चलूँ तो एंटीलिया का विवाद हुआ, मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक रखे गए थे, फिर वो परमवीर सिंह का केस हुआ और जो एक पुलिस ऑफिसर थे उन सब का केस हुआ। ये सारे बातें हुई जो स्कॉर्पियो को लेकर जो भी चीज़ें हुई, सचिन वाजे वाला जो केस था, फिर सरकार और ट्विटर के बीच जो वार हुआ, वार पलटवार हुआ, जब दफ्तर में रेड पड़ गई, फिर टूल किट जो कांड हुआ वो, और वो लड़की मुझे याद नहीं आ रही, वो महिला जो थी उनका नाम 21 वर्षीय जो थी, बेंगलुरु की थी, जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, दिशा रवि। तो दिशा रवि का एक केस हुआ, उन पर भी कुछ दस्तावेज ऐसे मिले थे जो ठीक प्रेरित नहीं थे, और किसान आंदोलन में भी जिस प्रकार से उनका भूमिका थी उस पर भी सवाल उठे। किसान आंदोलन सबसे बड़ी घटना, और जो हम लोगों को सिखाती है कि अगर किसान या कोई भी शख्स अगर अपने राइट्स के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति अगर जागरूक है तो फिर सरकारों को भी झुकना पड़ता है। और किसान आंदोलन 1 वर्ष के बाद, उससे ज़्यादा के समय के बाद, किसानों के सामने सरकार की हठधर्मी टूटी और किसानों का बलिदान हुआ, 700 से ज़्यादा, उनको नमन है। लेकिन उनके आगे, क्योंकि वो जागरूक थे, क्योंकि उनको पता था कि ये कानून, जो तीनों काले कानून है, ये उनके खिलाफ ही हैं, ये उनकी आय को दुगना नहीं करेंगे, ये उनको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि उनको धरातल पर ला देंगे, तो सरकार झुकी। हालांकि सरकार को झुकने में काफ़ी समय लग गया, काफ़ी किसानों की शहादत हुई, कितने लोगों को तड़पना पड़ा, तरसना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये सब हमने देखा पिछले 1 साल। लेकिन अंततः ये आंदोलन स्थगित हुआ। अब इसको लेकर अगली बैठक 15 जनवरी को है, तब देखते हैं क्या होता है। फिर आंदोलन में एक पंजाब में ये अनाउंसमेंट हुआ कि भाई चुनाव भी लड़ेगी एक मोर्चा किसानों का, उसको देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जहाँ तक मुझे याद है, पेंडोरा पेपर्स को कौन भूल सकता है। पेंडोरा पेपर्स के जो विवाद हुआ उसमें कई सारे लोग, आप जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों के राज उजागर हुए। और फिर एक लखीमपुर खीरी की घटना जब उससे पहले हुई, उसके बाद इनफैक्ट लखीमपुर खीरी की घटना जहाँ तक मुझे याद है कि जिसमें टेनी ने कुचला, टेनी के बेटे ने, और टेनी के इस्तीफे को लेकर लगातार संसद का जो सत्र रहा, ये जो शीतकालीन, वो भी पूरा हंगामे की भेंट चढ़ा। लखीमपुर की घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट की कई सारे ऐसे निर्णय हुए जो महिलाओं को लेकर थे, रेप को लेकर थे, वो विवादों में रहे। और इंटरनेशनल थोड़ी बात करते हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक याद है कि सबसे बड़ी घटना तो यही हुई कि देखिए तालिबान का राज आ गया अफगानिस्तान में। अमेरिका समेत तमाम देशों को वहाँ से, जो नाटो के देश थे, उनको वहाँ से जाना पड़ा, भागना पड़ा कह लिए। फिर शुरुआत में आप देखिए कि भाई जिसका निर्णय पिछले वर्ष आ गया था कि जो बाइडन बने राष्ट्रपति इस साल, उन्होंने शपथ ली, और पहली महिला जो अश्वेत कह लीजिए या भारतीय मूल की कह लीजिए जो उपराष्ट्रपति बनी, कमला हैरिस, बड़ी घटना। अजरबैजान और अर्मीनिया का एक स्टैंड ऑफ हुआ था। फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो स्टैंड ऑफ हुआ, इजराइल ने तो पूरी बूंदियां उड़ा दी उनकी। और अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो गतिरोध है, वो डेडलॉक अभी बना हुआ है। चीन का डेडलॉक अमेरिका के साथ, चीन का डेडलॉक भारत के साथ भी है बरकरार, और भारत और पाकिस्तान के बीच, हालांकि इस बीच ज़्यादा उस तरीके की नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में लगातार रहा, और उसके मुकाबले में उसको टैकल करने के लिए हमारी सेनाओं ने, हमारे सुरक्षा बलों ने भी ऑपरेशन चलाए। तो ये साल तो देखिए आप इसको समावेश नहीं कर पाएंगे रहा हूँ कि इस कुछ 15-20 मिनट की इस वीडियो में मैं बात कर सकूँ, चर्चा कर सकूँ। इनफैक्ट सब पे डिटेल में भी बात करना संभव नहीं है। सिर्फ मैं याद करके थोड़ा सा, जितनी मेरे दिमाग में याददाश्त आ रही है ऊपर ऊपर की, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ताउते तूफान आया था इस बार, और बिजली बहुत गिरी इस साल। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में बहुत सारे लोगों की मौत हुई। कमोबेश शायद 50 या 60 लोगों की मौत हुई, एग्जैक्ट मुझे आंकड़ा याद नहीं आ रहा। और महंगाई बहुत बड़ी, महंगाई ऑब्वियसली हम भूल नहीं सकते। पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे। थोक महंगाई दर हो या फिर खुदरा व्यापार महंगाई दर हो, वो सब बढ़ी। जो दुखद है, अभी भी बढ़ी हुई है वो। वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो अच्छा चल रहा है, और फिर हमारे पास अभी साल के अंत में जाते जाते 2 और वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया। बच्चों को अप्रूवल मिल गया कि भाई बच्चों को भी, 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी
वैक्सीन लगाई जाए साल के शुरुआत में ही। बूस्टर डोज को लेकर भी सूचनाएं और नोटिफिकेशन जारी हुई। नागालैंड में जो कुछ हुआ, जो वहाँ पर आफ्सपा को हटाने की मांग उठी, फिर उस पर अब SIT जांच शुरू हुई है, और जो वहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई या कह लीजिए, जिसमें सेना पर यह आरोप लगे कि दरअसल वहाँ पर कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और ह्यूमन इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ और फिर ये मासूम लोगों की मौत हुई, हत्या हो गई। तो ये मामला एक बड़ा गर्म रहा। और असम और मेघालय का शायद, या मिजोरम का आई गेस, विवाद जो था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। फिर जाते जाते आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, माफ़ कीजिएगा, मणिपुर और गोवा के चुनाव, इनको लेकर हालांकि अभी भी प्रचार जारी है, लेकिन चुनाव अगले वर्ष होने हैं, लेकिन प्रचार और गर्माहट और विवादित बयान, जहरीले बयान, सब कुछ जारी है। और फिर टिप्पणियां कि भाई कोविड के काल में क्या आप चुनाव कराएं या ना कराएं, उसको लेकर भी चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई अब चुनाव तो होंगे अपने तय समय पर, अब राजनीतिक दलों के पाले में गेंद है। फिर जहाँ तक मुझे याद है, सिंघू बॉर्डर की वो घटना जिसमें एक शख्स को टांग दिया था, वो बहुत गलत हुआ। बेअदबी की जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हुई। और बाकी पाकिस्तान में मैं बात करूं तो श्रीलंकन की जो जलाकर हत्या की ईश निंदा के आरोप में, वहाँ पर कई मंदिरों पर हमले किए गए। और मोदी जी भी, अगर मैं बात करूं तो मोदी जी गए थे, बांग्लादेश गए थे, फिर अमेरिका गए थे वो, और बहुत सारे अच्छे अच्छे उनके दौरे हुए। कई लंबे समय के बाद उनकी 12 करोड़ की गाड़ी भी चर्चा में है। और हमारे यहाँ फिर रूस के राष्ट्रपति आए थे, और बहुत सारी चीज़ें हुई। देखिए, वायु प्रदूषण इस साल भी हमेशा की तरह बरकरार रहा। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को हम इस साल भी सुरक्षित नहीं रख पाए, दुखद है। हमारे बच्चे स्ट्रेस में रहे, हमारे देश के ऑनलाइन क्लासेस का दौर किस प्रकार से रहा वो चला, वो देखा सबने। ऑक्सीजन का संकट इस साल की सबसे बड़ी घटना रही कोविड के काल की, क्योंकि देश ने सेकेंड वेव के दौरान देखा कि लोग किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर मर रहे थे, लोग गिड़गिड़ा रहे थे। और वो पल सोचकर आज भी कांप जाता हूं मैं, क्योंकि वैसा वक्त कभी ना आए। फिर बहुत सारी चीजें हुई। तो ओवरऑल ये साल हमें बहुत कुछ सिखा गया, और सबकी चर्चा तो करना संभव नहीं है ऑब्वियसली। जितना कोशिश में कर सका, संक्षेप में कर पाया। जाते जाते यही उम्मीद करूंगा दोस्तों आपसे, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि अब 2022 आ चुका है, और 2022 एक इवन ईयर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये हम सब के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेकर आए, सुरक्षित रखे हम सबको, स्वस्थ रखे हम सबको, आपको भी स्वस्थ रखे, सभी को। और थोड़ा सा हम लोगों को जिम्मेदार और होना है, क्योंकि एक नया संकट इस समय है देश में, ओमिक्रॉन, जिसका पता पिछले वर्ष चला, लेकिन अब नया वर्ष आ चुका है, तो अब हमें सावधान रहना है। पिछले वर्ष का अब चूंकि अब 31 हो ही गई, तो ऑलमोस्ट मान लीजिए, हालांकि अभी पता चला नवंबर में ही। आपको सुरक्षित रहना है। आपको मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल रहे, आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति हो। आप जहां कहीं भी हो, जिस भी व्यवसाय में हो, जो भी आप व्यापार कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में हो, आप वहां पर सफल हो। आप में एडिशन ही हो चीज़ों का, और बुराइयों का माइनस हो। आप निजी तौर पर कोई भी संकल्प लें तो वो पूरा रहें, आप पूरा करें, प्रतिबद्ध रहें उसकी तरफ, ऊर्जा से ओतप्रोत रहें, सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत ख्याल रखें अपना। यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक साल जब बीतता है तो वो हमें कई कुछ चीज़ें सिखा देता है, और एक नए साल जब आता है तो हमें सारी चीज़ों को फिर हम उसमें समीक्षा करते हैं, फिर उसमें और भी नई चीज़ें सीखते हैं, ऐड ऑन करते हैं। तो बस यही उम्मीद है कि जो पिछले साल आपने गलतियाँ की हो, या पिछले साल जो भी गलतियाँ की हो, उसकी पुनरावृत्ति ना करें, उससे सीख लें अतीत से, और भविष्य में उज्जवल, अपने भविष्य के लिए पूरे जी जान के साथ मेहनत कीजिए। और यही उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। अब मुलाकात होगी नए साल में, और अपना बहुत ख्याल रखिए। और यही उम्मीद है कि भाई आप स्वप्निल जंक्शन देखते रहिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा लगता नहीं है, मुझे ऊर्जा मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद। और ये उम्मीद करते हैं कि ये जो आने वाला साल है, ये पिछले साल से बेहतर हो, और स्थिति वैसी ना हो जैसी हम 2021 में और उससे पहले 2020 में देख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। मास्क अप इंडिया, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को नियमित रूप से धोइए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, और एहतियात बहुत जरूरी है।
कोविड को हम लॉकडाउन से या नाइट कर्फ्यू से नहीं, एहतियात बरत कर रोक सकते हैं, वैक्सीन लगवा कर रोक सकते हैं। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर 2022 आपके लिए अच्छा हो, यही मेरी मंगल कामना है। जय हिंद।